फाइनेंस के लिए 3, 4, 22, 23, 24 और 30 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 22, 23 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए 10 और 11 सितंबर का समय अच्छा रहने वाला है। लव और रिलेशन के लिए 10, 11 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 15 और 16 सितंबर का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 12, 13, 14 सितंबर हेल्थ के लिए कोई इशू आ सकता है, हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 17, 18, 19 सितंबर का समय, ये समय आपको स्ट्रेस दे सकता है, कोई मेंटली परेशानी भी दे सकता है, कोई ऑब्स्टेकल आपके लिए आ सकता है। 26, 27 सितंबर का समय एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। आप इन डेट्स को अपने कैलेंडर पर मार्क करके रख लें। ये डेट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं। इन डेट्स में आप देखेंगे कि आपको, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ गुड डेट्स हैं, कुछ केयरफुल डेट्स हैं। तो गुड डेट्स में तो अच्छा होगा ही होगा, ये तो बात एक अलग हो गई, परंतु अगर इन डेट्स में किसी प्रकार से आप फील करते हैं कि निगेटिविटी आपके साथ या आपके कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या उपाय करें वो भी बताता हूँ। अब आपको डेट मालूम है कि इन डेट्स में आपके साथ कुछ ना कुछ परेशानी आने वाली है, चाहे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई ऑब्स्टेकल आपके लिए आ जाए या एक्सपेंसिव रहे। तो इसके लिए आपको अपने गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ गुरु मंत्र या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका मंत्र या आप किसी भी भगवान का नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। इन डेट्स में पूरे समय आप यही करें। आप घर से अपने किसी कार्य क्षेत्र पर जाते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी आपका कार्य व्यवसाय है, उस दिन जब आप अपने घर से निकलें, अपने कार्य व्यवसाय पर जाकर बैठें, तब तक आप इस नाम को, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके पवित्र नामों का कीर्तन करते रहें, भजन इत्यादि करें। इन दिनों में जितनी ज़्यादा आप पवित्र और पुण्य देने वाली एक्टिविटी करेंगे, दान पुण्य इत्यादि करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप इनका प्राप्त कर पाएंगे। मैं खुद इन डेट्स को कैलेंडर पे मार्क करके रखता हूँ और इन दिनों में फील करता हूँ कि जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरह की प्रॉब्लम आती है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो इस चीज़ को फेस भी करते हैं, परंतु उन्हें जब रेमेडी पता है, जैसे कि आज आपको पता है, तो उस उपाय को करके वे अपने जीवन में दुखों में से भी एक अच्छा रास्ता निकाल लेते हैं, परेशानियों में से भी एक अच्छा रास्ता निकाल पाते हैं। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए, पाइसेस एसेंडेंट्स के लिए सितंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। सबसे पहले बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि आपके रूलिंग प्लैनेट भी हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक में इस राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सेकंड हाउस में राहु के साथ रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। राहु के साथ इनका गोचर रहेगा और देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर से रेट्रोगेट होंगे। अप्रोक्सीमेटली 118 डेज़ के लिए यहाँ पर ये रेट्रो रहेंगे। देखिए, ये जो समय रहने वाला है, यह समय आपके लिए, अगर आप इस समय में फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, अपने कार्य व्यवसाय के लिए आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, या आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, या इस समय में आप अपना कोई नया व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। फ़ॉरेन जाने के लिए तो फ़ॉरेन जा पाएंगे, परंतु व्यापार व्यवसाय अगर करना चाहते हैं तो इस समय में मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि प्लानिंग सारी हो जाएगी, परंतु फाइनेंस की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो इस समय में केवल आप प्लानिंग करें और 30 अप्रैल 2024 के बाद यहाँ पर राहु है, राहु निकल जाएंगे। 30 अक्टूबर 2023 के बाद आप अपने कार्य व्यवसाय को, जो भी आप करना चाहते हैं, जो आपने प्लानिंग की है, पूरा जो आपने सेटअप तैयार किया है, उसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, शंखनाद कर सकते हैं और अपने कार्य व्यवसाय के लिए एक नई उन्नति के लिए उड़ान भरना शुरू कर सकते हैं। ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ इस समय में आप देखेंगे कि धन का जो आवागमन है वो पहले के मुकाबले तो थोड़ा ठीक हुआ है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं धन के प्राप्ति में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। कार्य व्यवसाय में भी अगर कोई नया कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आकर के खड़े हो गए हैं। इतने प्रकार के ऑप्शन आ गए कि आप खुद ये नहीं समझ पा रहे कि कौन सा व्यापार व्यवसाय या जॉब ज्वाइन की जाए, ताकि आने वाले समय में आप अपने कार्य व्यवसाय, अपनी जॉब के अंदर उन्नति प्राप्त कर पाएँ, आपको निरंतर आपके कार्य व्यवसाय से लाभ प्राप्त हो। इसके साथ साथ ये जो समय रहने वाला है, ये समय आप देखेंगे कि इस समय में आपकी वाणी काफ़ी धार्मिक रहेगी। आप अपनी वाणी से
मंत्र उच्चारण करना, भजन गुनगुनाना इत्यादि चीज़ों का लाभ प्राप्त करेंगे। और प्रसादम इत्यादि का भी लाभ इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप सिंगिंग इत्यादि के फील्ड में जुड़े हैं तो इस समय में अगर आप कोई भजन, कोई मंत्र, कोई स्तोत्र का पाठ करते हैं, कोई चालीसा का पाठ करते हैं, तो इस समय में उसके माध्यम से आप अपने नेम फेम, अपने प्रोफेशन के अंदर अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए बेहद लाभदायी रहने वाला है। इसके बाद में बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य ग्रह 6 हाउस के ही लॉर्ड होकर के 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। अपनी स्वयं राशि में बुध ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। सूर्य के ऊपर शनि की एस्पेक्ट है, देवगुरु बृहस्पति और राहु की भी एस्पेक्ट है। देखिए यहाँ पर जब सूर्य ग्रह आए हैं तो यहाँ पर ये बताते हैं कि आप अपने एनिमीज़ को, अगर आपके कुछ एनिमी हैं या उत्पन्न होने वाले थे, तो उन्हें आसानी से मात दे पाएंगे। वे आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएंगे। इस समय में अगर आप किसी प्रकार से कोई लोन लेना चाहते हैं, आपका कोई लोन लेने का मन है, घर लेना चाहते थे या व्हीकल लेना चाहते थे या फ़ॉरेन जाने के लिए या स्टडी के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, लोन आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। गवर्नमेंट बैंक भी और गवर्नमेंट भी आपको लोन के लिए अप्रूवल दे देगा, आपको लोन से प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर किसी प्रकार से आपका कोई लीगल मैटर चल रहा था, इस समय में सरकार की ओर से आपको कुछ रियायत मिलना या ये कहें कि सरकार की ओर से आपके फेवर में जाना यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके बाद जब 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2023 तक सूर्य ग्रह कन्या राशि में आ जाएंगे। जैसे ही सूर्य ग्रह कन्या राशि में आएंगे तो ये समय रहेगा जो इस समय अंतराल के अंदर जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके जो फ्रेंड हैं, और जो आपका स्पाउस है, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी स्पाउस है, तो इस समय में आप देखेंगे कि थोड़ा ईगोइस्टिक वे रहेगा और एनर्जेटिक तो है ही वे। इस समय में एनर्जेटिक चल रहा है। इस समय में उनसे ज़्यादा बहस करना, किसी बात पर या किसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा देर तक विचार विमर्श करना, मीटिंग बिठाना, बार बार मीटिंग करना, या किसी प्रकार से खटखुट करना, यहाँ पर दिक्कतदायक रहेगा। इन सब चीज़ों से बच कर रहें। एक जिसे कहते हैं कि शांति प्रिय माहौल बनाकर रखने का प्रयास करें। ज़्यादा मीटिंग ना करें, जितना आवश्यकता हो उतना बोलें, सुने अधिक बोले कम, बस सीधा सा फंडा ये रहेगा तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय अंतराल के अंदर देखिए, अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए 18 अगस्त से 2 अक्टूबर 2023 तक जिन बच्चों का जन्म होगा उन बच्चों के बर्थ चार्ट में मांगलिक दोष होगा। तो जब उनका विवाह किया जाए तो उस समय पर उनके मांगलिक दोष का निवारण करा करके उनके बर्थ चार्ट को उनके होने वाले जीवन साथी के बर्थ चार्ट से मैच करा के विवाह किया जाएगा, तो अच्छे रिजल्ट वैवाहिक जीवन में प्राप्त होते दिखाई देंगे। अदरवाइज इस स्थिति में आप देखेंगे कि जो उनका स्पाउस होगा या होगी वह काफ़ी एनर्जेटिक होगी। तो एनर्जी, मंगल एक एनर्जी है, उसे कंट्रोल या बैलेंस करके चलेंगे तो अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होगा। इस समय अवधि में अब आपके लिए क्या बताते हैं मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये जो समय रहने वाला है, ये समय अपने परिवार के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, अपने मित्रों के साथ एक यादगार यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगा। हो सकता है आपको रिलीजियस ट्रैवल करके लाभ प्राप्त करें। धन का आपके पास पर्याप्त मात्रा में रहेगा और आप यात्रा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यात्रा करना आपको काफ़ी पसंद होता है और आप यात्रा करके काफ़ी सुख का अनुभव भी प्राप्त करते हैं। ये समय आपको यात्रा कराने वाला रहेगा, यात्राएं आपकी लाभदायी रहेंगी। इसके बाद बुध ग्रह की बात करते हैं। बुध ग्रह 25 जुलाई से 30 सितंबर 2023 तक सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 24 अगस्त से 15 सितंबर तक तो रेट्रो रहेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। और बुध ग्रह आपके लिए आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए ये रेट्रोगेट हो चुके हैं और 15 सितंबर तक रेट्रो रहेंगे। अगर आपका किसी प्रकार से कोई घर, व्हीकल या आपके पार्टनर के साथ कोई लीगल डॉक्यूमेंट इत्यादि साइन होना है तो उसे अभी पोस्टपोन कर दें। कोई रजिस्ट्री इत्यादि ना कराएं, कोई व्हीकल को अब नेम ट्रांसफ़र करना है ना करें, क्योंकि ये अभी काफ़ी अच्छा रिजल्ट नहीं रहेगा। कुल मिलाकर के उसे पोस्टपोन करें। 15 सितंबर के बाद अगर आप उस कार्य को करेंगे तो जो भी आपका कार्य है, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन का जो भी कार्य है, वह आसानी से होगा, अच्छी प्रकार से होगा और आने वाले समय में उसमें से किसी प्रकार से कोई परेशानी आपको दिखाई नहीं देगी। इस समय अवधि में अगर आप
इस समय अवधि से मतलब है कि 15 सितंबर 2023 से पहले पहले का जो समय रहेगा, इससे पहले अगर आप कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य कर देते हैं तो उसकी वजह से आने वाले समय में आपको किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय में अपने डॉक्यूमेंट किसी को ना दें, किसी को देने भी नहीं चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखने चाहिए। और इस समय में अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं तो उन्हें सोच समझ कर पहले तो उसे पोस्टपोन करने का प्रयास करें, अदरवाइज करना ही पड़ता है तो काफ़ी सोच समझ कर के साइन करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 7 अगस्त से 1 अक्टूबर 2023 तक कर्क राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि का जो शुक्र का जो ये गोचर है, ये गोचर इस समय अवधि में आपको नए रिलेशन, लव रिलेशन इत्यादि बनाने के लिए प्रेरित करेगा, परंतु इस समय में बनाया हुआ लव रिलेशन किसी प्रकार से लाभदायी नहीं रहेगा। उसकी वजह से आपको आपके भाई बहनों की तरफ से या आपके कुटुंब के सदस्यों की तरफ से किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने के लिए मिल सकती है, तो इस समय में कोई लव रिलेशन ना बनाया जाए। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये सही समय अंतराल में आप देखेंगे अगर आपके संतान है तो आपकी संतान किसी न किसी प्रकार से किसी लव रिलेशन इत्यादि को बनाने का प्रयास करेगी, या ये कहें कि अपोजिट सेक्स के लिए उनका मन लालायित रहेगा, एजुकेशन में उनका मन नहीं रमेगा। तो आप प्रयास करें, कोशिश करें कि वे अपनी एजुकेशन के अंदर प्रयासरत रहें और अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। विशेष तौर से इस समय में स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें लव रिलेशन इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस समय को अपनी एजुकेशन के लिए, अपने आने वाले आगामी समय में जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए प्रयोग करना चाहिए। जितना ज़्यादा इस समय में आप अपनी एजुकेशन के अंदर फोकस करेंगे, एजुकेशन पर जितना फोकस कर पाएंगे, उतने ही अच्छे अधिक मार्क्स आप आने वाले समय में प्राप्त करके नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे और आप अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नेम फेम बना पाएंगे। इसके साथ इस समय में आप अगर क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उनके अंदर जैसा आप चाह रहे थे चीज़ों की क्रिएटिविटी हो, वैसी क्रिएटिविटी या वैसी छवि उनकी बनकर नहीं आ पाएगी। उनके अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई कमी का होना या चीज़ों का आपके मन के मुताबिक ना होना यहाँ पर देखा जा सकता है। परंतु ये यहाँ पर जब शुक्र ग्रह रेट्रो हुए हैं तो ये किसी न किसी प्रकार से आपके मन मस्तिष्क के अंदर अपोजिट सेक्स के लिए एक भावना उत्पन्न करेंगे, जिसकी वजह से आप अपोजिट सेक्स के लिए लालायित हो सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 17 जून 2023 से रेट्रोगेट हो गए हैं और 140 डेज़ के लिए रेट्रो रहेंगे। शनि ग्रह आपके 11th और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि जब यहाँ पर आए हैं तो ये आपके धन को किसी न किसी प्रकार से टूर ट्रैवल पर, इसके साथ साथ एजुकेशन के लिए भी खर्च कराते हैं। शनि जब एजुकेशन देने पर आते हैं तो हायर एजुकेशन देते हैं। जितने भी जज होते हैं या जितने भी बड़े अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं उनके चार्ट में अधिकतर शनि अच्छी पोजीशन में होते हैं, क्योंकि शनि सबसे पहले तो जजमेंट के कारक हैं। इनमें एस्ट्रो जितने भी आप देखेंगे कि जो भी जज हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, इनके बर्थ चार्ट के अंदर शनि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है, तभी जाकर के एक अच्छे जज, एडवोकेट या लॉयर बन पाते हैं। तो ये शनि आपको एक इसी प्रकार की एजुकेशन देने के लिए पर्याप्त है। अगर आप किसी प्रकार से लॉ के फील्ड में हैं तो इस समय में आपको ये शनि जो रेट्रो शनि है ये आपको आपके मित्रों के माध्यम से, आपके चाचा जी, ताया जी के माध्यम से अधिक सफलता प्रदान करा सकता है। अब आप कहेंगे आपके अगर आपके जो चाचा जी हैं, ताया जी हैं, अधिक पढ़े लिखे नहीं थे तो क्या, परंतु नहीं, उनका जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के बेस पर आप अपनी एजुकेशन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। उनसे आप मोटिवेट हों, उनसे मोटिवेशनल कुछ बात सुने, सीखें, उसी के बेस पर आप अपना करियर में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करने का प्रयास करें, लाभदायी रहेगा। देखिए शनि जब यहाँ पर आए हैं तो ये विशेष तौर से आपको आँखों के लिए थोड़ा सा आप परेशानी देने का कार्य करते हैं। आँखों में अगर किसी प्रकार से कोई पानी आना या कोई किसी प्रकार से डिजीज़ है या आपको आँखों पर स्पेक्स लगे हैं, उनका नंबर है, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल है। मोबाइल वगैरह देखते हैं, थोड़ा दूरी से देखें, थोड़ा रेस्ट कराएं आइज़ को, तो लाभदायी रहेगा। और इस समय में आपका कुछ धन कुछ ऐसे लोगों के लिए भी खर्च यहाँ पर शनि ग्रह कराएंगे जो नीडी पीपल होते हैं, जो सामर्थ्य नहीं है धन कमाने में। तो इस समय में उनके लिए भी आप अगर कुछ करते हैं तो भी आपके लिए काफ़ी उत्तम रिजल्ट देने वाला रहेगा।
इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु जब यहाँ पर आए हैं तो ये देवगुरु बृहस्पति के साथ हैं और इसके ऊपर मंगल की भी एस्पेक्ट है। देखिए, और शनि की भी एस्पेक्ट है। राहु का यहाँ पर आना ये बताता है कि ये आपकी वाणी के अंदर कटुता भर देता है, विष जैसा कार्य करता है राहु। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इसके साथ हैं और राहु हो, शनि हो, केतु हो, मंगल हो, कोई भी प्लेनेट हो, सब देवगुरु बृहस्पति को गुरु की तरह मानते हैं और उनके आगे नतमस्तक होते हैं। तो ये राहु भी आपको इस समय अवधि में अच्छा ही रिजल्ट प्रदान कराएगा। ये आपको अच्छा रिजल्ट क्या प्रदान कराएगा? आपको कई लैंग्वेज ये सिखा सकता है, कई भाषाओं में आप पारंगत हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो राहु है यहाँ पर, ये राहु आपके द्वारा कहे हुए वचनों को दृढ़ता से पालन करवा सकता है क्योंकि शनि भी उसका सपोर्ट कर रहा है, मंगल भी उसका सपोर्ट कर रहा है, मंगल एनर्जी दे रहा है, मंगल की एनर्जी से भी ये कार्य होगा। इसके साथ साथ आप जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर हैं, वैसे तो रेट्रो है परंतु फिर भी अभी तो वहीं पर चल रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति की वजह से आप धर्म कर्म इत्यादि करते रहेंगे, मंत्र पूजा पाठ इत्यादि करेंगे, तो आपको इस समय अवधि में जो आप आने वाले समय में व्यापार व्यवसाय करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये एक अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा, एक अच्छा रोड मैप आपको बनाने में आपकी सपोर्ट करेगा। राहु ग्रह सेकंड हाउस में आए हैं, ये आपके कार्य व्यवसाय के अंदर सभी प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग करके, धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, कुछ कूटनीति लगा करके, कुछ स्ट्रेटेजी लगा करके आप धन प्राप्त कर पाएंगे, उन सब चीज़ों में आपकी सपोर्ट कर देगा, लाभदायी रहेगा। क्योंकि देखिए, राहु हो, शनि हो, केतु हो, ये हमेशा बुरा रिजल्ट नहीं देते। ये एक अंधविश्वास कहें या एक डर कहें कि लोगों के मन में डर बैठ गया है कि शनि राहु केतु जब भी आते हैं तो बुरा ही रिजल्ट देते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता है। ये आपके बर्थ चार्ट को देखने पर पता चलता है कि अगर शनि आया है या शनि की महादशा, राहु केतु किसी की महादशा चल रही, तो इसका रिजल्ट क्या आपको मिलने वाला है। हमने बहुत से लोगों के ऐसे चार्ट देखे हैं जिसमें शनि की महादशा आई और शनि की महादशा में जब उसे दिक्कत आनी थी, उस समय पर उसके पास जब उसका धन जाना था, उस समय पर उसे धन की प्राप्तियां हुई। शनि ने उसे शुक्र जैसा रिजल्ट दिया, उसे सब तरह की लग्जरी दी, उसे स्पाउस दी, उसे सभी प्रकार की लग्जरियों से रुलाया, अच्छे अच्छे व्हीकल दिए, व्हीकल से घुमाया। परंतु जब शुक्र की महादशा आई, उस समय पर शनि जैसा रिजल्ट दिया। तो शनि जैसा रिजल्ट प्राप्त हुआ, उस समय पर जो भी लग्जरी थी वो सब वापस ले ली। तो ये देखना पड़ता है आपके बर्थ चार्ट के अंदर आपका जो प्लेनेट है, जो महादशा चल रही है, उसके अंदर प्लेनेट आपको क्या रिजल्ट प्रदान करने वाला है। तो इनसे डरना नहीं है, इनमें आपको अच्छा भी रिजल्ट प्रदान होता है, प्राप्त होता है। आगे बात करेंगे। हाँ, एक विशेष बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको है, साथ साथ दांतों से रिलेटेड भी देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल है। उनके लिए आपका धन थोड़ा सा मेडिकल मेडिसिन पर खर्च हो सकता है, तो ध्यान रखें। ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं, ज़्यादा पीली वस्तु ना खाएं। ज़्यादा पीली वस्तु खाएंगे तो पैरों के अंदर वजन बढ़ सकता है, थायराइड इत्यादि होने की संभावना भी बनेगी। तो ज़्यादा मीठा और ज़्यादा तीखा भी ना खाएं, नॉर्मल भोजन डाइट लें, अच्छा रहेगा। आगे बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, 8th हाउस में जो केतु है, यह आपको एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए आया है। केतु के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी एस्पेक्ट है। यहाँ पर जो केतु ग्रह आए हैं, ये आपको आध्यात्मिक पक्ष में भी मजबूत करेंगे। आपके कुटुंब के सदस्यों के यहाँ पर भी कुछ आध्यात्मिक कार्य होता हुआ देखा जा सकता है। आपके स्पाउस की वाणी भी इस समय में आध्यात्मिक रहेगी और इस अवधि में आप देखेंगे कि आप अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ या अपने स्पाउस के परिवार वालों के साथ कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होकर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय अवधि में आप एक चीज़ नोट करेंगे कि आपके जो स्पाउस के परिवार वाले हैं या आपके कुटुंब के सदस्य हैं, वे किसी भी डिसीजन को ना ले पाने वाली स्थिति में इस समय में रहेंगे। वे कोई डिसीजन, सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनके डिसीजन रॉन्ग ही पड़ रहे होंगे, आप देख लेना। आगे डेट वाइज बताता हूँ। 1-2 सितंबर का समय, तो देखिए ये जो समय रहने वाला है, इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और आप अपने लिए कुछ धन खर्च करके खुशी प्राप्त कर पाएंगे।
3-4 सितंबर का समय, देखिए 3-4 सितंबर का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन धन का आवागमन आपके पास हो, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था बनती दिखाई देती है। 5-6 सितंबर का समय, देखिए 5-6 सितंबर का समय जो व्यक्ति मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं या राइटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उन्हें इन कार्यों को इस दिन करने से लाभ प्राप्त होगा। 7, 8, 9 सितंबर का समय, तो ये जो समय रहने वाला है, ये समय आपको आपके घर परिवार, अच्छे व्हीकल, माता पिता की हेल्थ इस समय में अच्छी रहेगी, इन सबका सुख देने वाला रहेगा। 10-11 सितंबर का समय, देखिए 10-11 सितंबर का समय स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा रहने वाला है। अगर ये एजुकेशन के ऊपर फोकस करके काम करें तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में लव रिलेशन बनाने के लिए भी ये समय आएगा, परंतु मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, 10-11 सितंबर का जो समय रहेगा ये लव रिलेशन के लिए आपको अट्रैक्ट करेगा, परंतु आपको जाना नहीं है, लव रिलेशन बनाना नहीं है, क्योंकि इस समय अवधि में अगर कोई लव रिलेशन आप बनाते हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता नहीं दिखाई देता। और अगर आपका पहले से कोई लव रिलेशन बना है तो उसके अंदर आप कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए डेट अच्छी रह जाएगी, फिर लाभ प्राप्त होगा। 12, 13, 14 सितंबर का समय, तो देखिए 12, 13, 14 सितंबर का लिए समय है जो आपको आपके स्वयं की और अपने परिवार के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल लेना चाहिए। इस समय में अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन आपको मिल जाएगा, आप लोन मांग कर देखें। अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई लोन या धन या एडवाइस लेना चाहते हैं वो आपको मिलती हुई दिखाई देती है। इस समय में अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उस लीगल मैटर को भी आप क्लोज कर पाएंगे, ऐसी संभावना बनती है। इसके बाद बात करेंगे 15-16 सितंबर का समय। देखिए 15-16 सितंबर का समय आपको आपके स्पाउस के माध्यम से एक अच्छा वैवाहिक जीवन का सुख प्रदान करने वाला रहेगा। हो सकता है इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ, या अगर आप बिजनेस करते हैं आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, या आप जॉब करते हैं आपके कलीग्स हैं, उनके साथ इस समय में आप एक छोटी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं और होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि या मार्केट प्लेस में जाना, थोड़ा एंजॉय करना, कोई मूवी देखना इत्यादि चीज़ों पर जहाँ पर आप आनंद की अनुभूति प्राप्त करें, वहाँ जा कर के इन चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय अच्छा रहेगा। 17, 18, 19 सितंबर का समय, ये समय थोड़ा सा ऑब्स्टेकल भरा रहेगा। इस दिन आप देखेंगे कि आपको मेंटली स्ट्रेस कहीं ना कहीं से मिलता रहेगा। थोड़ा सा भी आप देखेंगे तो आपके जीवन में इस दिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आके रखते रहेंगे। मान लीजिए आप ऑफिस के लिए निकले तो रोड जाम हो गया, रश बहुत है, आज रेड लाइट ख़राब है, बहुत सारी चीज़ें इस समय में आप अपने जीवन में ऑब्स्टेकल के रूप में फेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये डेट आपके लिए अच्छी कब रह सकती हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, किसी भी टॉपिक पर या किसी भी फील्ड में रिसर्च करते हैं, किसान भाई हैं वे भी रिसर्च करते रहते हैं, फसल लगानी है, उसकी सेवा करनी है, रिसर्च जैसा ही कार्य उनका होता है, तो इस अवधि में आपके प्रयासों की अधिकता के बाद रिजल्ट पॉजिटिव आता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 20-21 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय अगर आप किसी प्रकार से एब्रोड जाना चाहते हैं, वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या स्टूडेंट हैं हायर एजुकेशन के लिए आप एब्रोड जाना चाहते हैं, या अपने ही कंट्री में कहीं अधिक दूरी से कोई अच्छी हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए इन डेट का आपको प्रयोग करना लाभदायी रहेगा। इन डेट में आप अपनी एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में अगर आप कोई रिलीजियस ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो ट्रैवल करना भी आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। 22-23 सितंबर का समय, देखिए 22-23 सितंबर का समय आपको धन दिलाने वाला रहेगा। आपके कार्य, व्यवसाय, जॉब के लिए भी उत्तम रहने वाला है। इस दिन आपके पास धन का आवागमन होना, धन आपके पास होना। इसके साथ साथ अगर आपकी जॉब नहीं है, आप जॉब नहीं अब कर पा रहे, किसी भी कारण से कोई ग्रह दशा ऐसी चल रही है, तो सबसे पहले तो आपको अपना बर्थ चार्ट चेक करा लेना चाहिए। परंतु अगर नहीं भी कराया है तो इस डेट को कम से कम कुछ कर्म करें ताकि आपको एक अच्छी जॉब की प्राप्ति हो जाए। और अगर कोई इंटरव्यू या रिटन एग्ज़ाम इस दिन होता है या ज्वाइनिंग का अवसर मिलता है तो ज्वाइन कर लेना लाभदायी रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस दिन बिजनेस के अंदर उन्नति होती हुई देख पाएंगे। कोई नया एम्प्लॉय ऐड करना चाहते हैं, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो करना लाभदायी रहेगा। परंतु एक्सपेंशन अगर करना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर 2023 के बाद अपने बिजनेस के अंदर एक्सपेंशन करने के बहुत सारे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप नई कंपनीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, नई कंपनीज़ को अपनी कंपनी में मर्ज कर पाएंगे। कोई नया प्रोडक्ट सर्विस के लिए
इंडस्ट्री लगानी है या नई कंपनी खोलनी है, उन सब चीज़ों का कार्य करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 24-25 सितंबर का समय, देखिए 24 सितंबर का समय भी आपके पास धन होना चाहिए, धन का आवागमन हो, मित्रों का सुख आपको प्राप्त हो। इसके साथ साथ इस समय में आपका नेम फेम काफ़ी बने, और ये जो समय रहेगा इस समय में आप अपने फिक्स अमाउंट के अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। 26-27 सितंबर का समय देखिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्च होना है, ये आपकी बात तय है, आप इस चीज़ को मान के चलें। किसी प्रकार से खर्च हो सकता है, या तो आप डोनेशन कर दें, सबसे अच्छा है कि कुछ धन डोनेट कर दें। धन ना डोनेट करें तो उससे कोई चीज़, कोई फल लेकर के ज़रूरतमंद व्यक्तियों को बांट दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार, इन चीज़ों पर खर्च होने से बच जाएगा। ये समय आपका धन खर्च होना है, तो इसमें आप हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ट्रैवल कर लें, या फ़ॉरेन जाने के लिए अपना टिकट इत्यादि इस समय पर परचेज़ कर लें, जिससे कि आप इस समय में अपने धन को अच्छे कार्य के लिए खर्च करके लाभ प्राप्त कर पाएँ। 28-29 सितंबर का समय, ये दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे। आप देखेंगे कि आपने इन डेट्स में, पीछे की डेट्स में क्या क्या कार्य अच्छे किए और क्या क्या कार्य जो आपसे छूट गए, उन्हें आप आगामी समय में किस प्रकार से सुधार पाएँ, ताकि आने वाले समय में आपको उससे बेस्ट रिजल्ट प्राप्त हो। 30 सितंबर का समय भी आपके फाइनेंस के लिए अच्छा रहने वाला है। इस दिन भी आपको अच्छा फूड, फाइनेंस, अच्छे परिवार का सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये था मीन लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।